जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाई जी चरितमृत पृष्ठ संख्या 63। कल्याण के प्रारंभिक वर्षों में संपादक के रूप में श्री भाई जी द्वारा श्री गंभीर चंद जी दुजारी को लिखे गए 2 पत्र। भाई श्री गंभीर चंद दुजारी, सप्रेम राम राम। मासिक कल्याण का प्रथमांक प्रकाशित हो चुका है, बाहर भेज भी दिया गया है। मेरे द्वारा संचालन में सज्जनों का संदेह अवश्य ही साधार है, परंतु सारी बातें परमात्मा के अधीन है। मैं कुछ नहीं कह सकता कि भविष्य में मैं क्या कर सकूंगा। इसमें तो संदेह नहीं है कि मैंने कल्याण का भार केवल 1-2 अंकों के लिए ही नहीं लिया था। जहाँ तक सर्व प्रेरक प्रभु की प्रेरणा के अनुसार कार्य के संपादन की सामर्थ्य है, वहाँ तक संचालन में त्रुटि न हो, इसी विचार से ये काम किया गया है। परंतु भविष्य परमात्मा के अधीन है, मनुष्य क्या लिख सकता है। यह आवश्यक है कि छपाने और ग्राहकों को यहाँ पहुँचाने वगैरह से के झंझट से मुझे जितना शीघ्र मुक्त कर दिया जाए, उतना ही संपादन का कार्य सुचारू रूप से होना संभव है। यहाँ छपाने में मूल्य अधिक पड़ता है, छपने में अशुद्धियाँ रहती है और सब कार्य संभालने में लेखादि लिखने के लिए समय भी पूरा नहीं मिलता। अतः एवं अच्छा संपादन तो इसका कार्यालय गोरखपुर जाने के बाद ही हो सकता है, परंतु इससे पूर्व भी यथासाध्य यही प्रयत्न हो सकता है कि जिससे प्रति मास ठीक समय पर पत्र प्रकाशित हो जाए। जहाँ तक 2000 ग्राहक नहीं हो जाते, वहाँ तक कम से कम बम्बई से पत्र निकालने में तो घाटा नहीं ही रहेगा। इस समय पत्र के ग्राहक 300 अनुमान ही हुए हैं। चेष्टा करके स्थान स्थान से ग्राहक बढ़ाना चाहिए। पत्र में विषय सर्वसाधारण उपयोगी रखे बिना प्रचार कम होगा, इसलिए केवल दुरूह विषय न रखकर सभी विषय थोड़े थोड़े रखे गए हैं। ज्वाला प्रसाद जी तथा आप लोग मिलकर पत्र के संबंध में कुछ परिवर्तन करना हो तो सूचना देवें। श्री ज्वाला प्रसाद जी वगैरह से पत्र के लिए लेख भेजने की मेरी तरफ से प्रार्थना करें। दूसरे अंक के लिए पूरे लेख प्रेस में दिए जा चुके हैं। संभव है कि दूसरा अंक आगामी भद्रावधि 11 पर ठीक समय प्रकाशित हो जाए। कल्याण में के हाथ में है और वह जो कुछ करता है सो कल्याण ही करता है। विलंब कल्याण कवियों का है, कल्याण करने वाले का नहीं। आपका हनुमान। भाई गंभीर चंद दुजारी जी, सप्रेम जय श्री कृष्ण। भाषा तथा विषय की विलक्षणता के संबंध में लिखा सो ठीक है, मासिक पत्र यथासंभव सरुपयोगी बनना चाहिए। इसी दृष्टि से यही कहीं सरल और कहीं विलक्षण विषयानुसार भाषा रख जाती है। भविष्य में सरलता की तरफ विशेष ध्यान रखने का विचार है। स्वाभाविक इसे कहते हैं। ये महात्मा जी का लेख है और नव जीवन से अधृत है। विशेष विलस्ट तो नहीं जान पड़ता। अस्तु, एक मित्र लिखते हैं, भाषा और अभिप्राय प्रौढ़ नहीं है। भाषा तो सरल ही ठीक है, पर अभिप्राय खूब गहन होने चाहिए। इस प्रकार भिन्न भिन्न तरह की सम्मतियां मिल रही है। आप लोग त्रुटियां सुलझाते रहें तो यथासाध्य उन्हें सुधारने की चेष्टा की जा सकती है। उपनिषद गाथा में श्लोकांक कहीं जानकर नहीं लिखे, कहीं सुंदरता के लिए, कहीं आधे श्लोक थे इसलिए नहीं लिखे। बात यह है कि यह आख्यायिका है, उपनिषद का अनुवाद नहीं है। इसी के मंत्रों के अर्थ में भी आपको केवल शब्दानुवाद नहीं मिलेगा। स्थान स्थान पर अधिक बातें भी हैं जो शंकर भाष्य या अनन्य टीकाओं से ली गई है। उपनिषद और भक्त गाथा तथा नाम महात्मत प्रत्येक अंक में रखने का विचार सा है। निश्चय कुछ भी नहीं समझना चाहिए। संपादक का नाम तो सरकारी कानून के अनुसार प्रकाशित करना अनिवार्य है, इसलिए दूसरे पृष्ठ के नीचे अंग्रेजी में दिया गया है। इस समय इसका प्राय सारा कार्य केवल मैं ही देखता हूँ। इससे अड़चन और त्रुटियां अधिक रहती है। छपाई और कार्यालय कार्य दूसरे के सुपुर्द होने पर लेखादि में विशेष उन्नति संभव है। अब भी इसके लिए विद्वानों की सम्मतियां बहुत अनुकूल और अच्छी जा रही है। पत्र पर आपकी श्री सेठ जी की सम्मति लेकर परिवर्तन करना हो तो सूचना देनी चाहिए। आपका हनुमान प्रसाद पोद्दार। बम्बई छोड़ने का निश्चय। बम्बई लगभग 9 वर्ष रहा। मेरी इच्छा ऐसी हुई कि कारोबार छोड़ दूं, समाज छोड़ दूं, राजनीति छोड़ दूं और गंगा जी के तट पर कहीं एकांत रहूं। मैंने पूज्य श्री सेठ जी को लिखा। इसके पहले कल्याण बम्बई से 1 साल से अधिक निकल चुका था। सेठ जी ने उत्तर दिया, कल्याण बंद नहीं करना है, तुम गोरखपुर जाओ,
गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना कुछ समय पूर्व हो चुकी है। सेठ जी ने कहा कि 2-3 महीने गोरखपुर रह जाना, लादूराम जी को काम संभाल देना, फिर जहां तुम्हारी इच्छा हो चले जाना। गोरखपुर आगमन। व्यापार सारे कामकाज से संबंध तोड़कर जब मैं बंबई से चला तब यही निश्चय किया था, एक बार गोरखपुर जाकर फिर सदा के लिए कहीं पवित्र गंगा तट पर निवास करके जीवन के शेष दिन केवल भजन में ही बिताऊंगा। साधारण खर्च की व्यवस्था भी भाई श्री रामकृष्ण डालमिया के संयोग से हो गई थी, पर होता वही है जो भगवान के मंगल में विधान के अनुसार होना है। श्री सेठ जी ने यही कहा था कि कल्याण बंद नहीं करना है, तुम गोरखपुर जाओ। गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना कुछ वर्ष पहले ही हो चुकी थी। श्री सेठ जी ने कहा, गोरखपुर में तुम 2-3 महीने रहकर सारा काम श्री लादूराम जी को संभाल देना, फिर तुम चले जाना। पर होता वही है जो श्री भगवान के मंगल में विधान के अनुसार होना होता है। कल्याण को गीता प्रेस से प्रकाशित कराने की व्यवस्था हो जाए, इतने ही काम के लिए मैं गोरखपुर आया था। पर प्रेस तथा कल्याण का काम उत्तरोत्तर बढ़ता गया। आसक्ति या वासनावश उसी में मेरा मन अधिक से अधिक लगने लगा और मेरी एकांतवास की इच्छा धरी रह गई और मैं गोरखपुर का ही हो गया। करी गोपाल की सब होए। भगवत दर्शन की उत्कंठा। गोरखपुर आने के बाद सारा कार्य सुचारू रूप से करते हुए पूज्य भाई जी के हृदय में भगवत दर्शन की लालसा प्रतिपल तीव्र होती जा रही थी। अन्य कुछ भी उन्हें नहीं सूझता रहा। तीव्र उत्कंठ से भरे हृदय के भाव से एक पद के रूप में प्रकट हुए। वहीं मारवाड़ी बोली का पद नीचे उद्धृत किया जा रहा है। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है, तने मिलन ने आज मेरी हिवड़ो उलझो आवे है। तड़फ रहो ज्यों मछली जल बिन, अब त्यों क्यों तरसावे है, दरस दिखाने में देरी कर क्यों, अब और क्यों सतावे है। पण जो इसी बात में तेरो चितराजी हो तो होवे, तो कोई भी आंट नहीं, मन चाहे जितनो दुख होवे। तेरे सुख से सुखिया हूं मैं, तेरे लिए प्राण रोवे, मेरी खातिर प्रियतम अपने सुख में मत कांटा बोवे। पणिया निश्चय समझ, तने मिलने की खातिर मेरा प्राण छिण छिण में व्याकुल होवे, दर्शन की है भारी ठाण। बांध तोड़ाकर भाग्यो चावे, माने नहीं किसी का कान। आठों पहर उड़िया सा डाले, पलक पलक की समझे हाण। पण प्यारा तेरी राजी में है नित राजी मेरो मन, प्राणादिक दोनों लोका को तू ही है मेरो जीवन धन। नहीं मिले तो तेरी मर्जी, पण तन मन मेरे अर्पण, लोक वेद है तू ही मेरो परम रतन। चातक की जो सदा उड़ीकूं, कदे उन्हें कदे नहीं मुंह ने मोड़ू, दुख देवे मारे तड़पावे तो भी नेह नहीं तोड़ू। तरसा तरसा कर जी लेवे तो भी तने नहीं छोड़ू, झांकू नहीं दूसरी कहानी, तेरे में ही मैं जी जोड़ू। जसडी हमें भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन। भाई जी को सर्वप्रथम भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन बिहार में पूज्य सेठ जी के महानुभव की उपस्थिति में अश्विन कृष्ण में हुए थे। इसका संकेत उन्हीं उसके पश्चात की पद रचना और पत्र से मिलता है जो नीचे दिए गए हैं। भाग्यवती जिन आंखों ने ये देखी रूप छटा अनुपम, लुप्त हो गई नहीं बता सकती वर्णन में अक्षम। रुखी लेखनी बंद हो गई चलता नहीं हाथ आगे, क्षमा कीजिए प्रेमी पाठक सरल पाठी के सद्भागे। भगवान दर्शन के बाद की स्थिति। श्री भाई रामेश्वर जी, सप्रेम हरिस्मरण। तुम्हारे 2 कार्ड मिले। मैं जसीडी से आज आया हूँ। 3-4 दिन बाद शहर के बाहर बगीचे में जाने का विचार है। ये विचार किया है कि महीने में अधिक से अधिक 4 बार शहर में आया जाए, बाकी सब समय में वहीं एकांत भजन और लेखन वगैरह का कार्य हो। इस समय वही जाने का विचार है। पूज्य माता जी की इच्छा देश में रहने की हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें समझा देना वे आने की जल्दी ना करें। मेरे रसोई वगैरह के लिए ब्राह्मण रखा जा सकता है या हाथ से बनाई जा सकती है, परंतु उन्हें
उनके सबकी राजी के प्रतिकूल कार्य नहीं होना चाहिए। यद्यपि उन लोगों को मेरे पास रहने से पारमार्थिक लाभ बहुत पहुंच सकता है, क्योंकि मेरा जीवन अब दूसरे ढंग से हो चला है। पारमार्थिक स्थिति कुछ विलक्षण है। ऐसी स्थिति में वे जितने ही मुझसे अलग रहती है उतनी ही आध्यात्मिक हानि है, परंतु मैं उनके प्रतिकूल करना नहीं चाहता। तुम्हारा हनुमान प्रसाद पोद्दार। बिहार जेसीडी से गोरखपुर उनके आने के पश्चात भाई जी द्वारा श्री सेठ जी को लिखा पत्र। परम पूज्यवर, हृदय से प्रणाम। जेसीडी की अभूतपूर्व घटना के संबंध में हम लोगों के पहुंचने से पहले ही कलकत्ते से समाचार आ गए थे। यहाँ के लोगों ने उत्तर घटना जानने के लिए बहुत उत्सुकता दिखाई है। कल प्रातःकाल जो विशेष कुछ न कुछ कहकर केवल साधना पर जोर दिया गया, रात को संकोच रहने पर भी विवश होकर कितनी बातें कहनी ही पड़ी। कलकत्ते में बड़ा आंदोलन हो गया दिखता है। सुनने में आया कि वहाँ श्री हीरालाल जी ने भवन में व्याख्यान देते हुए इस बात को कह दिया, भगवान जैसा कुछ करवाना चाहते हैं वही सर्वथा न्याय संगत है। यहाँ लोगों ने कहा कि हमें भी दर्शन होने चाहिए। इस पर उनसे कहा गया कि जिनके बल और प्रताप से दर्शन हुए उनसे ही आप लोग भी दर्शन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। शेष में उनके कहा गया कि आप लोग जिस की आज्ञा अनुसार साधना करने के लिए तैयार हो तो वहां लिखकर साधना क्रम पूछा जा सकता है, परंतु आप लोगों को कड़े से कड़े साधन के लिए तैयार रहना चाहिए। जो साधन में बता दे वही करना चाहिए, ऐसी धारणा कर लेनी चाहिए। इस बात को लोगों ने प्राय स्वीकार कर लिया है। स्त्रियों की ओर से भी कहा गया है कि हम भी तैयार हैं, हमारी बात पीछे न रह जाए। इसी के अनुसार उन सब की ओरों से यह पत्र आपकी सेवा में लिखा जाता है। अब आपके जचे जैसी बात लिखनी चाहिए जिससे उन सबको बहुत शीघ्र परमात्मा के दर्शन हो, ऐसा तीव्र साधन बतलाना चाहिए। आपका हनुमान। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।